Assalamualaikum. Congratulations to all customers. अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस्ड POS अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ई-सेल एनालिस्ट की लेटेस्ट अपडेट 30 मई 2024 लॉन्च कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी हर तरह के रिटेलर्स, होलसेल डीलर्स और ट्रेडर्स के लिए मुकम्मल POS सिस्टम्स प्रोवाइड कर रही है और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको आफ्टर सेल 100% फ्री सर्विसेज भी मिलती हैं और इसके साथ आपको मंथली या जो प्रॉपर अपडेट्स बनती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपडेट्स मेगा होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हर तरह के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, उसमें सजेशंस भी होती हैं और अदर बग फिक्सेस और बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स और अपग्रेडेशंस को मिलाकर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की अपडेट बनाई जाती है जो तमाम कस्टमर तक फ्री पहुंचाई जाती है। और इस अपडेट में कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन सी फीचर्स हैं, उसके लिए आप ट्राई नाउ बटन पर क्लिक करके रिलीज नोट्स की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप चाहें तो हमारी एक वीडियो कंप्लीट देखेंगे और साथ साथ जो भी ऑप्शंस हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को उस मुताबिक मॉडिफाई करेंगे। रिलीज नोट्स वाली जब आप फाइल ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी और इसमें जो पहली इंप्रूवमेंट है यहां से हम लेकर चलेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और देखते हैं कि पहला ऑप्शन जो हमारा है वो रिटेलर्स, होलसेल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से बोनस क्वांटिटी का है। यानी जब आप एक के साथ एक फ्री या 10 जमा 2 या कोई भी एक क्वांटिटी जो है वो फ्री में देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ऑप्शन नहीं था और अब सॉफ्टवेयर में बोनस क्वांटिटी का ऑप्शन भी बना दिया गया। लाइक अगर आप 10 जमा 2 के साथ बोनस देना चाहते हैं 2 का साथ, तो आपको जो बिल बनेगा वो 10 क्वांटिटीज का होता है और साथ में 2 जो क्वांटिटीज होती हैं वो फ्री जाती हैं। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपकी क्वांटिटीज को भी 12 क्वांटिटी लेस करेगा और इसके साथ जो बिल बनेगा वो 10 क्वांटिटीज का होगा और इसकी मुकम्मल बाद में रिपोर्टिंग्स भी की जा सकती हैं। तमाम तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इनवॉइस में भी ऑप्शन बनाया गया है, रिटर्न्स वगैरह में भी और इनवॉइस एडिट वगैरह हर जगह ये ऑप्शन सॉफ्टवेयर में बना दिया गया है। आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस में अगर आप बोनस क्वांटिटी का कंसेप्ट भी चलाते हैं तो आप बोनस भी साथ अटैच कर सकते हैं। न सिर्फ इनवॉइस बनाने में ये ऑप्शन होगा बल्कि जब आप अपनी PDF रिपोर्ट्स निकालेंगे तो उस पर भी एक अलग से कॉलम अटैच कर दिया गया है बोनस क्वांटिटी का, कितनी क्वांटिटी आपने दी और साथ में कितनी बोनस क्वांटिटी दी वो भी यहां पर साथ में आपकी मेंशन होगी। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स में एक नया ऑप्शन बनाया गया है, यानी जब आप अपनी PDF रिपोर्ट्स निकाल देते तो उसमें तमाम कॉलम्स फिक्स होते थे, यानी हर एक बिल में टैक्स का भी, डिस्काउंट का भी, टोटल ये तमाम चीजें लग के आती थी और कई कस्टमर कहते हैं कि हमें बैच नंबर नहीं चाहिए, टैक्स का ऑप्शन नहीं चाहिए। तो अब इसमें भी कस्टमाइजेशंस दे दी गई हैं। अब यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, जनरल सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ आपको इनवॉइस रिपोर्ट सेटिंग्स नजर आएंगी। आप अपनी PDF रिपोर्ट यानी जो आप बड़ा बिल जनरेट करते हैं उस पे जो जो कॉलम्स आप शो कराना चाहते हैं बिलिंग में वो आप उन पे टिक लगाएंगे और जिन आप कॉलम्स पे टिक नहीं होगा वो बिलिंग में शो नहीं होंगे। लाइक अगर आप टैक्स को खत्म करना चाहते हैं और UOM को, तो आप इन दोनों को हटा के जब सेव करेंगे और कोई भी PDF रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें ये दो जो ऑप्शंस होंगे वो प्रिंट फॉर्म में नहीं आएंगे। इससे ना सिर्फ आपके पेज की बचत होगी बल्कि अगर एक कस्टमर के लिए जो आपका बिल पड़ रहा होता है उसके लिए कंफ्यूजन बची थी कि ये ऑप्शंस क्या हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके फालतू जो ऑप्शंस हैं, अननेसेसरी ऑप्शंस हैं, उनको खत्म भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स विल शो टैक्स परसेंटेज। जब आप कभी भी विद होल्डिंग टैक्स लगाते थे यानी बिल के एंड पे 0.1% या 1% आप टैक्स लगाते थे तो उसमें साथ में अमाउंट नहीं आती थी, या अगर अमाउंट आती थी तो साथ में परसेंटेज शो नहीं होती थी कि आपने टोटल कितनी अमाउंट का टैक्स लगाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लेटेस्ट अपडेट में ये ऑप्शन भी नया बना दिया गया है कि यहाँ पे साथ में परसेंटेज आएगी और उसकी जो टोटल अमाउंट होगी वो आपको एंड पे पता चलेगी। ये भी पता चल जाएगा कितने % टैक्स लगा है और ये भी पता चल जाएगा कितनी अमाउंट का टैक्स लगा है। इसी तरह अगर आपने 0.5% टैक्स लगाया तो वो भी इसी तरह आपको प्रिंट फॉर्म में भी पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट का टैक्स लगा और कितनी % में टैक्स लगाया गया। अब अगर आपने कस्टमर का CNIC या NTN नंबर भी ले रखा है और आप उसको PDF रिपोर्ट जनरेट करके दे रहे हैं तो ये साथ में बिलिंग में भी आएगा और बिलिंग में भी कस्टमर का CNIC भी मेंशन होगा और साथ में एड्रेस वगैरह वो तो पिछली अपडेट्स में भी लगा दिया गया था। जब आप PDF रिपोर्ट निकालेंगे या प्रिंट करेंगे तो साथ में कस्टमर का CNIC भी प्रिंटिंग में भी अब आएगा।
नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं को हर तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर, ये वो तमाम बिजनेसेस जो अपनी पीडीएफ रिपोर्ट्स निकालते हैं या A4 या A5 पे बिल प्रिंट करके देते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बनाया गया है। मेमोराइज इनवाइस में एक नई सेटिंग बनाई गई है कि आप मेमोराइज जो इनवाइस है, ये जो जिसे आप कोटेशन भी कह सकते हैं, उस पे अपने बिजनेस का नाम, हेडर और फोन नंबर वगैरह शो कराना चाहते हैं या बगैर उसके हेडर के आप प्रिंट कराना चाहते हैं। अगर आप बगैर हेडर के प्रिंट कराएंगे तो जितनी भी आपकी मेमोराइज इनवाइस होंगी या आपने किसी भी पर्सन को कोटेशन बना के दी या आप किसी बंदे को रफ बिल देना चाहते हैं और उस बिल पे अपने बिजनेस का नाम शो नहीं कराना चाहते, तो आप जस्ट बिल को मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करने के बाद आप यहां जब मेमोराइज इनवाइस में आकर उस बिल की जो रिपोर्ट निकालेंगे या उसकी प्रिंट फॉर्म निकालेंगे तो उस बिल पे आपके बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। ये तब होगा जब आपने विदाउट हेडर जो है वो सेटिंग्स में सिलेक्ट किया होगा। दूसरे केस में अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस के जो हेडर हैं वो मेमोराइज इनवाइस पे बिजनेस का नेम वगैरह आए, तो यहां से विदाउट नहीं बल्कि आप विद बिजनेस हेडर कर देंगे तो आपकी जो मेमोराइज इनवाइस होगी उस पे आपके बिजनेस का नाम आएगा। ये ऑप्शन भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। वो तमाम बिजनेस जो अपने रफ बिल्स पे अपने बिजनेस के नाम को शो नहीं कराना चाहते या किसी को नॉन वारंटी बिल जनरेट करके देना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पुराने सॉफ्टवेयर की अपडेट में एक स्टॉक समरी का ऑप्शन होता है, उससे अब अपडेट कर दिया गया है और SSR कंप्लीट रिपोर्ट डिजाइन कर दी गई है सॉफ्टवेयर में। जब भी आप अपने स्टॉक की समरी या SSR स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट निकालना चाहेंगे, कंपनी वाइज भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज भी हो सकता है, ओवरऑल स्टॉक की रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं। यहां हम अपनी एक कैटेगरी सिर्फ हार्डवेयर की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आप यहां पे हार्डवेयर को सिलेक्ट करेंगे और अब आप रिपोर्ट बटन पे जो ही क्लिक करेंगे तो यहां पहले स्टॉक समरी का ऑप्शन था, अब स्टॉक एंड सेल रिपोर्ट पे अपडेट कर दिया गया है। ये रिपोर्ट निकालेंगे और यहां भी आपके पास क्राइटेरिया होते हैं कि आप SSR रिपोर्ट जो है स्टॉक एंड सेल या स्टॉक समरी रिपोर्ट मंथली निकालना चाहते हैं, ईयरली या ओवरऑल निकालना चाहते हैं, तो हम फिर यहां पे ईयरली क्लिक करते हैं। इस तरह आपके पास एक वर्सटाइल स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट आ जाती है जिसमें आपके पास टोटल एक आइटम का या जो भी आपने ड्यूरेशन लगाई उसमें उससे पहले कितना ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था और किस वर्थ पे अवेलेबल था, इस दौरान कितना स्टॉक इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना परचेज हुआ, रिटर्न हुआ और कितना नेट सेल आपने इस दौरान उस स्टॉक को किया, वो तमाम चीजें भी, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना स्टॉक बच गया कैलकुलेशन के लिए, वो तमाम चीजें आपके पास रिपोर्ट में आ रही होती हैं। और यही वो रिपोर्ट है जो डेड स्टॉक आइटम्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से आइटम्स हैं जो बिल्कुल भी इस ड्यूरेशन में, ईयरली या एक मंथ में बिल्कुल भी सेल नहीं हो रहे। आप चाहें तो उनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं या अपने डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर को वो आइटम्स आप वापस भिजा सकते हैं। लाइक आपका सेकंड नंबर पे आइटम है या 4 पीसेस पड़े थे और अब भी 4 ही पीसेस पड़े हैं, एक पीस भी नहीं सेल हुआ है, नहीं परचेज हुआ है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से आइटम है जिन्हें आप सिर्फ परचेज ही कर रहे हैं, बल्कि कोई आइटम भी आप सेल नहीं कर रहे। जिस तरह आइटम नंबर 18 है, आपने आइटम परचेज तो किया लेकिन अभी तक आइटम की 1 रुपए की भी आपको सेल नहीं मिली, तो आप इस आइटम, ये आपका डेड आइटम है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम भी रख सकते हैं या रिटर्न भी करा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं तो ये एक छोटा सा ऑप्शन है। इस तरह से जब आप अपने स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट निकालेंगे तो यहाँ ऊपर आपके पास आएगा कि आपने कौन सी रिपोर्ट निकाली, प्रोडक्ट वाइज निकाली, कंपनी वाइज या सप्लायर वाइज निकाली, और आपने कौन सी नंबर ऑफ डेज की लिमिट लगाकर निकाली, ताकि बाद में कभी भी आप उसको वेरीफाई या चेक करना चाहें तो ये ऑप्शन आपके लिए यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट में ओवरऑल टैक्स सर्टिफिकेट के लिए एक अलग से रिपोर्ट बना दी गई है। यानी अगर आप विद होल्डिंग टैक्स चार्ज कर रहे हैं, कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं और आप विदहोल्डिंग टैक्स चार्ज करते हैं, तो इसके लिए अलग से रिपोर्ट भी मौजूद है। यहां पर आप रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे और यहां टैक्स सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पहले सिर्फ एक ऑप्शन था बाय कस्टमर नेम। अगर आपको एक कस्टमर की डिटेल चाहिए तो आप कस्टमर नेम से रिपोर्ट निकालेंगे, और अगर आपको तमाम कस्टमर्स पे आपने कौन कौन से चार्जेस किए और कितना टैक्स वसूल किया, ओवरऑल रिपोर्ट चाहिए या मंथली कोई भी क्राइटेरिया आपको चाहिए, तो आप इस तरह से एक नई रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। और आपको जो भी आगे टैक्स लॉयर हैं या FBR के पर्सन हैं, उन्हें आप विदहोल्डिंग टैक्स की रिपोर्ट भेजना चाहें तो आप मैनुअली यहां सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकाल के उन्हें PDF कर सकते हैं या उन्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्म में भी दे सकते हैं। जितना भी आपने किसी पर्सन से टैक्स चार्ज किया होगा, कितने रुपीस का किया, कितने % का किया, वो तमाम टैक्स यहाँ पर कैलकुलेटेड आता है और उसकी क्या प्राइस वगैरह बनती है, वो तमाम चीजें आपको रिपोर्ट में मिल जाएंगी और आप इसी रिपोर्ट को एज इट इज अपने जो कंसल्टेंट हैं, टैक्स लॉयर हैं, उन्हें आप सेंड कर सकते हैं। बोनस क्लेम और डिस्काउंट्स के लिए एक अलग से मुकम्मल रिपोर्ट भी
बना दी गई है। यानी आपने एक दिन में या मंथली जो जो बोनस क्वांटिटीज दी या आपने डिस्काउंट दिए, परसेंटेज में भी वो डिस्काउंट्स हो सकते हैं, वो डिस्काउंट्स आरएस में भी हो सकते हैं, जो जो डिस्काउंट्स वगैरह आपने किसी कस्टमर को दिए वो तमाम डिस्काउंट्स वगैरह इस रिपोर्ट में मेंशन होंगे। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये डिस्काउंट्स तब मेंशन होंगे जब आपने आइटम वाइज ये यहाँ पे एंड में परसेंटेज वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन यूज किया। अगर आपने ओवरऑल 5-10 रुपए बिल में छोड़ दिए तो ये डिस्काउंट इस रिपोर्ट्स में नहीं होते। जब आप प्रॉपर आइटम वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन आरएस या परसेंटेज या यहाँ पे परसेंटेज में आप डिस्काउंट देते हैं तो वो तमाम डिस्काउंट्स इस रिपोर्ट्स में मेंशन होंगे। बिल टू बिल और आइटम वाइज डिस्काउंट और बोनस क्लेम रिपोर्ट निकालने के लिए आप रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे, बोनस क्लेम एंड डिस्काउंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेल बेस्ड और ड्यूरेशन पे आप कोई भी लगा सकते हैं। लाइक करंटली हम मंथली निकालते हैं और मंथली हमने किस किस बिल में किस किस आइटम पे कितना डिस्काउंट दिया, कितने आरएस बनती है और कितनी परसेंटेज बनती है, डिटेल रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी अलॉन्ग विद बैच नंबर, अलॉन्ग विद इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, तमाम चीजें आपको एक ही रिपोर्ट में पूरे बिजनेस का समझ लें आपका जो सिनेरियो है वो सॉफ्टवेयर खोल के रख देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर की ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बिजनेस मैनेजर्स और ऑनर्स के लिए। यानी आप जस्ट बिजनेस में बैठें और ये रिपोर्ट निकाल के चेक कर लें कि किस किस आइटम पे कितने परसेंट और कितना आरएस में डिस्काउंट दिया गया है या बिल्स के एंड पे टोटल डिस्काउंट दिया गया है तो वो आपको इनवाइस डिस्काउंट परसेंटेज में यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आइटम में आरएस का डिस्काउंट दिया गया है तो वो ऑप्शन भी है और आइटम वाइज जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कैलकुलेटेड है और जो टोटल डिस्काउंट्स की अमाउंट्स बनती है वो आपको यहाँ एंड पे फुटर में नजर आ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप डीपली देखें और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट एक बोनस क्लेम रिपोर्ट भी सॉफ्टवेयर में बना दी गई है। नेक्स्ट है क्रिएट ए ऑप्शन टू एक्ट टैक्स एज सर्विसेज परसेंटेज। अगर आपको कोई भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप टैक्स नहीं बल्कि यहाँ पे सर्विस चार्जेस परसेंटेज में काटना चाह रहे हैं, यानी कि आपको जो भी बिल बने और उस पर एक सर्विस चार्जेस परसेंटेज के हिसाब से आप काटें तो यहाँ सेटिंग्स में एक अलग से ऑप्शन बना दिया गया है। ये सिर्फ रेयर सिनेरियोज में हो सकता है। अगर आपको कोई भी होटल टाइप या रेस्टोरेंट टाइप बिजनेस है तो उसमें आप सर्विस चार्जेस लगाते हैं 5% ऑन जो भी आपकी अमाउंट बनती है बिल की, तो यहाँ पे आप सर्विस चार्जेस भी लगा सकते हैं। सर्विस चार्जेस की आप सेटिंग्स सेलेक्ट करेंगे और जो ही सेव करेंगे तो आप जो भी आप बिल बना रहे होंगे तो यहाँ टैक्स नहीं बल्कि आपके सर्विस चार्जेस आएंगे और जो भी आपके बिल की अमाउंट बनेगी तो वो आप यहाँ पे सर्विस चार्जेस तौर पे ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप इस पे 5% सर्विस चार्जेस ऐड करना चाहते हैं आप जस्ट 5 टाइप करेंगे और जो ही बिल प्रिंट करेंगे तो बिल प्रिंटिंग में भी ये सर्विस चार्जेस ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में एक से ज्यादा अगर आप थर्मल रिसिप्ट्स निकालना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपकी जो एक रिसिप्ट है वो कैश काउंटर में ही आप अपने पास सेव रख लें और एक जो रिसिप्ट है वो आप कस्टमर को दे दें, या रेस्टोरेंट्स और होटल्स में तो बहुत ज्यादा ये सिनेरियो यूज होता है कि आप कम से कम 2 जो बिल्स हैं वो प्रिंट करते हैं, या 3 बिल्स भी प्रिंट कर सकते हैं, एक किचन में भेज दें, एक अपने पास रख लें और एक कस्टमर को दे दें। तो उसके लिए जनरल सेटिंग्स में आप आएंगे और यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रिंट नंबर ऑफ कॉपीज का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप 2-3 कोई भी कॉपीज लगाएंगे और तो जो जितने भी आपने नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट की होंगी उतने बिल्स ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगे। फाइनेंशियल क्लोजिंग जो कि ई-सेल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सॉफ्टवेयर का एक सबसे मेन ऑप्शन और कोर ऑप्शन है, उसमें एक अलग से 2-3 सेटिंग्स भी बनाई गई हैं। आप चाहें तो जो एक्स्ट्रा बैचेस हैं, लाइक अगर आपको कोई पेंट का बिजनेस है, इस तरह का कोई भी बिजनेस है जिसमें आपके पास सीरियल नंबर्स या आपके पास बैच नंबर होते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी रिजर्व रहें, यानी जब आप क्लोजिंग करें तो वो बैच डिलीट ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से 2 ऑप्शन बना दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग के रिलेटेड है। फाइनेंशियल क्लोजिंग जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल सॉल्यूशंस के पीओएस ई-सेल एनालिस्ट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यानी जब आप अपने बिजनेस को बहुत वसी कर रहे होते हैं और डेली बेस की आपकी थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइसेस बन रही होती हैं, तो एक टाइम पे आप अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहें फाइनेंशियली तो उसके लिए ये ऑप्शन बना होता है। तो इसमें अलग से जो ऑप्शंस हैं वो बना दिए गए हैं, यानी आप चाहें तो अपने एक्स्ट्रा जो बैचेस हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं और उन्हें चाहें तो रिजर्व भी रख सकते हैं। यूटिलिटीज में जब आप फाइनेंशियल क्लोजिंग में आएंगे तो यहां आपको 2 अलग से ऑप्शन नजर आएंगे। रिजर्व बैचेस विद 0 क्वांटिटी आप तब सिलेक्ट करेंगे, विद 0 वैल्यूज तब सिलेक्ट करेंगे जब आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बैच नंबर्स वगैरह हैं वो भी सॉफ्टवेयर में महफूज रहें। यानी अगर उनकी क्वांटिटी 0 भी है, लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल पेंट बिजनेस है और उसमें आपका नंबर ऑफ
जो कलर कोड्स हैं वो रिजर्व रहे, चाहे उनमें क्वांटिटी है या नहीं, एक एक जो बैच है वो रिजर्व रहे, तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो तमाम बैचेस, खासतौर मेडिसिन का बिजनेस है, वो तमाम बैचेस जिन्हें आप अब यूज नहीं कर रहे या नहीं मंगवा रहे, तो वो तमाम बैचेस डिलीट हो जाए, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके क्लोजिंग करेंगे। लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारे लैपटॉप स्क्रीन्स के रिलेटेड है, यानी अगर आपके पास लैंडस्केप कोई भी डिवाइस है, खुसूसन लैपटॉप्स हैं, और आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो व्यू है उसमें थोड़ी सी मजीद अमेंडमेंट्स आए, यानी आपको ज्यादा ऑप्शन एट टाइम नजर आए, तो यहाँ पे एक एरो बटन भी लगा दी गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला जो ई सेल्स का हेडर होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। खुसूसन परचेजिंग करते वक्त आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त अपडेट है फॉर लैपटॉप स्क्रीन्स, यानी आप कोई भी रिपोर्ट निकालें, सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो इस ऑप्शन को आप हाइड कर सकते हैं। कैलकुलेटर वगैरह यूज करने के लिए या यूजर की सेटिंग वगैरह करने के लिए आप इस दोबारा ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, अदरवाइज आप बेशक इस ऑप्शन को ऊपर डिसेबल रखें, ताकि आपको एट अ टाइम जो स्क्रीन है वो काफी बड़ी नजर आए और एट अ टाइम ज्यादा ऑप्शन नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह इस अपडेट में डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पे बहुत ही ज्यादा वर्किंग की गई है और बहुत सारी यूजफुल अपडेट्स क्या है वो बनाई गई हैं और आप तक फ्री हम पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल सॉल्यूशंस का पॉइंट ऑफ सेल ई-सेल एनालिटिक्स ऐसा वर्सटाइल सॉफ्टवेयर है जिसमें डेस्कटॉप के साथ साथ आपको अपने बिजनेस को मैनेज और व्यू करने के लिए एंड्रॉइड ऐप और वेब ऐप भी दी जाती है। और इस बार एंड्रॉइड ऐप में यूआई डिजाइन को बेहतर बनाया गया है, रिसिप्ट रिपोर्ट्स के बारे से वर्किंग की गई है, मजीद क्रैश रिपोर्ट्स पे वर्किंग की गई है, और खुसूसन जो आपके लेटेस्ट एंड्रॉइड डिवाइसेज हैं लाइक एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 14 उस पे भी कंप्लीट सपोर्ट को यकीनी बनाया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल सॉल्यूशन टीम हर वक्त कोशिश रहती है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो तो सॉफ्टवेयर को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के मुताबिक डाला जाए और उन पर भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। एंड्रॉइड ऐप क्या होती है कि आप अपने बिजनेस को, आप कोई भी मैनेजर या ऑनर हैं और आप अपने बिजनेस को जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है उसको किसी भी लोकेशन पर बैठकर व्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए मकबूल सॉल्यूशंस आपको एंड्रॉइड ऐप प्रोवाइड करती है जो कि एक ही पैकेज का हिस्सा होती है, इसको कोई अलग से आपको चार्जेस पे नहीं करने होते। और इस बार वेब के हवाले से भी काफी वर्किंग की गई है, जो डाटा क्रैशेस वगैरह या डाटा सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से अगर किसी भी कस्टमर को इशू आ रहे थे तो उसमें भी डाटा स्पीड को भी बेहतर किया गया है और उन इश्यूज को भी रिजॉल्व किया गया और उसमें भी इंप्रूवमेंट्स और अपग्रेडेशंस लेकर आई गई हैं। जो वेब ऐप होती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर बैठकर अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। जस्ट आप वेबसाइट पे जाते हैं web.e-sell-analyst, वहां अपने बिजनेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड, वो तमाम चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और मकबूल सॉल्यूशन टीम से आप कंटेक्ट रहते हैं तो आपको टीम जो है वो वेब ऐप और एंड्रॉइड ऐप डेस्कटॉप के साथ साथ ये भी चीजें प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने बिजनेस को हर वक्त देख रहे हों। ये थी इस बार की अपडेट्स। अगर आपका कोई भी रिटेल, होलसेल या ट्रेडिंग कोई भी बिजनेस है और उसके लिए एक आप वर्सटाइल ऑल इन वन डेस्कटॉप बेस्ड प्लस वेब और एंड्रॉइड ऐप के साथ सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम से कांटेक्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।